ये लो तेरा ऑर्डर। मैंने पेमेंट ऑनलाइन कर दी है। ठीक है सर। ये बाहर से ऑर्डर क्यों आया जब घर में खाना बन रहा है? तुम जाओ। तुमसे पूछ रही हूँ मैं, बाहर से ऑर्डर क्यों मंगवाया जब घर में खाना बना रही हूँ मैं? वो क्या है ना कंचन, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा के अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। बेइज्जती नहीं करना चाहता? ये क्या बोल कर आए हो तुम गेट पर कि मेरे हाथ का खाना खाने से तुम्हारी बेइज्जती हो जाती है? और क्या, मैंने इसमें गलती क्या कहा? देखो, मानो कि हम दोनों पति पत्नी हैं और एक साथ एक छत के नीचे भी रहते हैं, पर अगर मैं तुम्हें खाने के लिए कहूँगा तो तुम गुस्सा हो जाओगे ना। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें थोड़ी बहुत भी तकलीफ़ हो, इसलिए मैं बाहर से खाना मंगा के खा लेता हूँ और आगे भी यही करूँगा। तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी मेरी वजह से। निखिल, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? हम दोनों एक घर में रहते हैं और तुम बाहर से ऑर्डर करोगे और मैं घर में खाना बनाकर खाऊंगी? यार, घर में अगर खाना बन रहा है तो तुम वही खाना खाओगे ना। और देखो, तुम ना ये सब जानबूझ के कर रहे हो। मैंने नोटिस किया है कुछ दिनों से कि तुम मेरे से नाराज हो। क्या हो गया मुझे बताओ। तुम ऐसे मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? कोई गलती हुई है तो बताओ मुझे। हाँ, गलती तो वही है और इसकी वजह तुम हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मतलब जानना है ना? याद करो उन दिनों को जब मैं ऑफिस से तक हार के आता था और तुमसे खाना मांगता था, तब तुम कैसा बिहेव करती थी मेरे साथ। कंचन, कंचन एक काम करो ना, एक कप चाय बना दो यार, बहुत जोर से सर में दर्द हो रहा है। दस सेकंड रुको। कंचन ये काम बाद में कर लेना यार, मुझे चाय पीनी है। कंचन, अरे तुम बोलो यार पहले। तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं पैसे गिन रही हूँ? पूरी गिनती भूल गई। और तुम ऑफिस से आए हो तो मेरे पे कोई एहसान किया है तुमने? यार क्या हो गया? मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ मुझसे? मैंने इतना ही तो कहा था ना तुमसे कि मेरे सर में जोरों से दर्द हो रहा है यार, ऑफिस से थक हार के आया हूँ, काम किया पूरे दिन ऑफिस में। अगर तुम एक कप चाय बना दोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। और दिन ब दिन क्या होता जा रहा है तुम्हारी टोन को? कोई ऐसे बात करता है क्या अपने पति से? तुम ऑफिस में काम करते हो ना, तो मैं भी घर में काम करती हूँ। फ्री नहीं बैठी रहती हूँ मैं। और तुम ना मुझसे बात ही मत करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। पूरा मूड खराब कर दिया। और सुनो, ये रखा पतीला, खुद ही चाय बना लो। कंचन, कंचन, ये क्या कर रहे हो तुम? यार तुमने तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अरे, तू ऐसे अचानक से कि टच कौन करता है? अरे यार, मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा तो और क्या, मैं पड़ोसन को जाके टच करूंगा? और मैं तो यहाँ ये कहने आया था, ऑफिस से आया हूँ यार मैं, और तुम मुझे खाना दे दो। तुमने बिना कुछ सोचे समझे मेरे ऊपर हाथ उठा दिया और कल तुमने चाय बनाने से भी मना कर दिया था। अगर ऑफिस से आए थे तो खाना खा लेते ना। और ऑफिस से आके टच कौन करता है? रेस्ट करते हैं। इतनी भूख लगी थी तो खुद बना के खा लेते। मुझे टच करने क्यों आए? तुम्हें ना सिर्फ टच करने का बहाना चाहिए और कुछ नहीं। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, दूर हटो तुम। तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे तुम तो मुझे अपना पति मानती ही नहीं हो। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हो जैसे कोई अपने दुश्मन के साथ करता है। जब खाना मांगता हूँ तो खाना भी नहीं देती हो, मुझ पे हाथ उठा देती हो। मैं करूँ क्या? मेरे पास तो और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। अगर मैं तुमसे दोबारा खाना मांगता तो तुम मेरे साथ वही बर्ताव करती। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर से खाना मंगा लूँ। नहीं, तुम ऐसे मत बोलो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मैंने वो सब क्यों किया। पर आज जब तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे तब मुझे फील हुआ कि जब मैंने तुम्हें इग्नोर किया तुम्हें कैसा लग रहा होगा। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। आई एम रियली सॉरी। देखो, तुम्हें अब पता चल रहा है ना, जब कोई अपना किसी को इग्नोर करता है तो कैसा लगता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता था। तुमने मेरे साथ ये सब किया। अगर चाहता तो मैं भी तुम्हारे साथ वो सब कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। अरे एक बार को तो मुझे ये भी लगा कि मैं तुमसे डिवोर्स लेके अलग हो जाऊं, पर मैंने ये भी नहीं किया कि मैं तुमसे प्यार जो इतना करता हूँ, अगर मैं तुमसे डिवोर्स ले लेता तो ये समाज क्या सोचता। पर कोई बात नहीं, इसमें सारी गलती मेरी ही थी ना। मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। और एक बात और,
जो तुमने मेरे साथ किया ना, इसके लिए पूरा समाज इकट्ठा हो जाता तुम्हारे साथ। और अगर यही मैं तुम्हारे साथ करता ना, तो सब मुझे गालियां देते, बेवकूफ कहते, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं एक लड़का हूं। बस फिर यही गलती है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें ये सब करना है मेरे साथ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, मैं तुमसे पहले भी प्यार करता था और आगे भी करता रहूंगा, और तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता मैं। नहीं निखिल, तकलीफ तो मैंने दी है तुम्हें, मैं आगे कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी। प्लीज तुम ये अलग होने की बातें मत करो। एक रिश्ते में लड़ाई तो होती रहती है ना, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अलग होने का फैसला ले लेंगे। और मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। पर ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं तुम्हारे इमोशन को समझूंगी और तुम मेरे इमोशन को समझना। तुम सच कह रही हो? ऐसा आगे से दोबारा कभी नहीं होगा ना? और कभी नहीं, प्रॉमिस। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। पर हाँ, तुम हमेशा यही जरूर याद रखना कि मैं तुम्हारा पति हूँ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। जी, और आपको भूख लगी थी ना, तो मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। आप ये सब बाहर का खाना नहीं खाओगे मेरे होते हुए, ठीक है? ठीक है। आप बैठो, मैं खाना लाती हूँ।